जी, good morning 10th class students. Today in this video we are going to do some important theorems of chapter 6 triangles, and today the topic of our video is Pythagoras theorem. तो सबसे पहले बेटा हम इस पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखेंगे. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? आपने बहुत बार पढ़ी हुई है स्टेटमेंट. देखते हैं एक बार क्या है. In a right angle triangle में the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. This is the statement of Pythagoras theorem. क्या statement है? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. Or what we can say that hypotenuse square is equal to perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर. ये रिजल्ट आपने काफ़ी क्लासेस में यूज़ किया है. आज हम इसी की थ्योरम को प्रूव करेंगे. तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा. व्हाट इज़ द प्रूफ है? देखिए, पहले हम फिगर बना लेते हैं. काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा. ABC एक ट्राइंगल है और इसमें एंगल ए पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है. तो अब हम लिख रहे हैं सबसे पहले गिवन है इस ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल ABC एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABC ट्राइंगल है और एंगल ए आपका 90 डिग्री पे बना हुआ है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव. अब आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में? हम प्रूव करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर फिगर. हम लिखेंगे तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज BC इज द हाइपोटेन्यूज इन दिस क्वेश्चन एंड AB इज द परपेंडिकुलर एंड AC इज द बेस. नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन भी है बेटा. देखिए क्या कंस्ट्रक्शन है. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट से ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और उसका नेम हमने D रख दिया है इस तरह से. दिस इज द परपेंडिकुलर. अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा. देखिए, हम सबसे पहले कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स लेनी है, दो के पेयरिंग में. एक तो ट्राइंगल पूरी बड़ी वाली लेनी है, एक बार ये छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे उसके साथ, और एक बार ये राइट साइड वाली छोटी ट्राइंगल लेंगे और पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने लिखा इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BDA. ध्यान से देखिएगा, BAC यानी 90 डिग्री एंगल बीच में लिखना है. सेम हमने यहाँ पे किया है BDA, बिकॉज इन दिस ट्राइंगल एंगल D इज 90 डिग्री. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो गया जी? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDA. ये क्या है? ईच 90 डिग्री. और एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. दोनों ही ट्राइंगल्स में सेम है एंगल B, सो इट इज कॉमन. तो कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? बाय एंगल सिमिलैरिटी. एंगल सिमिलैरिटी से BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDA. ट्राइंगल्स आपकी दोनों सिमिलर हो गई हैं. अब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो बेटा हम सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स की रेशो लिखने वाले हैं. देखिए किस तरह से लिखेंगे साइड्स की रेशो.
मैं लिख रही हूँ, पहले बड़ी ट्राइंगल की बात करेंगे। दिस इज द बेस, तो मैंने लिखा है ए बी बाय बी सी है हाइपोटेनस, ए बी बाय बी सी। यही सेम काम बेटा हम इसमें करने वाले हैं। इस ट्राइंगल में बेस है आपका बी डी और जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है, ए बी। तो बेस यानी कि बी डी अपॉन ए बी। क्या यूज किया है, यूज बेस बाय हाइपोटेनस। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि ध्यान रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, और इसको हम नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे बाकी ये राइट वाली ट्राइंगल और फिर वही बड़ी वाली ट्राइंगल लेनी है। देखिए कैसे लिखेंगे हम। मैंने कहा नेक्स्ट के लिए इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल, अभी हमने ट्राइंगल कौन सी ली थी, मैंने ली थी बी डी ए। देखिए ट्राइंगल हमने ली थी बी डी ए। अब हम ट्राइंगल लेंगे सी डी ए। तो इन ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स में भी बेटा क्या क्या चीज़ें कॉमन है, एक तो दोनों में 90 डिग्री एंगल है और इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल सी कॉमन। तो हम लिख लेते हैं इसको, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। इसको लिखेंगे हम ईच 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है, कॉमन। सेम क्राइटेरिया बाय एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल सी डी ए की। और फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करें हम, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यूज किया था, इस बार हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यूज कर लेते हैं। देखिए मैं इस बार क्या लिख रही हूँ, देखिए मैं इससे देख के लिखूंगी। बड़ी ट्राइंगल से लिखेंगे इस बार ए सी बाय बी सी, और छोटे वाली से लिखेंगे डी सी बाय ए सी। देखिए क्या लिखा मैंने, ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू डी सी बाय ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी एंड वी आर पुटिंग इट एज नंबर 2। तो देखिए बेटा ये हमने नंबर 1 लिखा था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी डी, और ये हमारा आ गया है नंबर 2। तो हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड कर लीजिए दोनों को, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ऐड किया बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू डी सी, दोनों को लिख लिया। अब राइट साइड में देखेंगे हम तो बी सी कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, ये आ जाएगा बी डी प्लस डी सी। क्या बना ये, बी सी इंटू बी डी प्लस डी सी। अब फिगर से अगर आप देखेंगे बी डी प्लस डी सी, तो बी डी प्लस डी सी भी बेटा आपका बी सी ही बन जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए यही लिखा हुआ है टू प्रूव में भी। तो इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। So this is the Pythagoras theorem, very important theorem beta from examination point of view. I am just repeating it again so that the concept should be clear to you.
देखिए, what is the statement of Pythagoras theorem? That in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of two sides. Means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. फिगर बनाते हैं बेटा. फिगर में क्या देखा हमने कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A पे 90 डिग्री का एंगल है, और हमें प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन हियर इन दिस क्वेश्चन? दैट वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू BC. मीन्स हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है हमने AD परपेंडिकुलर टू BC. अब AD BC पे परपेंडिकुलर हो गया तो हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल BAC और छोटे वाली ट्राइंगल ले लिए हमने BDA. दोनों ट्राइंगल्स में बेटा एक तो ये एंगल A 90 है और इस ट्राइंगल में एंगल D 90 डिग्री है, और दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल B कॉमन है. तो हमने कौन सी सिमिलैरिटी यूज की? एंगल एंगल सिमिलैरिटी. एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई हैं और हमने बेटे उससे साइड्स की रेशो लिख ली है. कैसे लिखी है साइड्स की रेशो? AB बाय BC इज इक्वल टू BD बाय AB. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट दो ट्राइंगल्स ली हमने फिर से, ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल CDA. तो एंगल BAC और CDA एक 90 डिग्री और एक कॉमन, पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही. और बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी व्हाट वी कैन से बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, and by cross multiplying again we can write all these things. So put it as number 2. दोनों को हमने ऐड कर लिया बेटा. This is our number 1 and this is our number 2. दोनों को ऐड करेंगे, adding 1 and 2 what we will get? We will get AB square plus AC square is equal to, यहाँ से लिखा BC into BD प्लस यहाँ से लिखा BC into DC. दोनों में से BC कॉमन निकाल लिया बेटा, यहाँ आ जाएगा BD प्लस DC. अब फिगर से देखिए BD प्लस DC क्या बन गया, दोबारा से BC ही बन गया है. सो हमने इसके प्लेस पे भी BC लिख दिया है विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो यही आपको पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव करना था. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा. ये जो थ्योरम है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ये आपकी कौन कौन से ईयर में आई हुई है? अगर मैं ईयर की बात करूं तो यू आर सरप्राइज टू हियर कि 2001 का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, देन 2002, फिर 2002 का भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, देन 2004, देन 2005. उसके बाद बात करें तो 7, 11, 12, 13, 15, उसके बाद 16 और 17 में भी बेटा, और इस साल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2020 उसमें भी ये आई हुई है. तो आई एम हाईलाइटिंग इट क्योंकि ये थ्योरम आपकी बहुत बार यूज़ हो रही है, बोर्ड पेपर्स में खूब यूज़ कर रहे हैं. आप ये लगा के चलिए कि इस थ्योरम के आने के तो 80% चांसेस हैं ही हैं. सो आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में करनी है. प्रॉपर एक एक स्टेप के साथ आपको इस थ्योरम को करना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें इस थ्योरम में. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू बेटा द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अब देखिए कन्वर्स क्या है भाई पाइथागोरस थ्योरम का. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये वैसे तो बेटा डिलीट हो गया है, डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस. पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो ये आपको नहीं करना है. ध्यान क्या रखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि है क्या पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स. कि इफ़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर ऐसा आपको गिवन हो क्वेश्चन में तो आप क्या कहेंगे कि देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल.
कि ये जो ट्राइंगल आपके पास होगी वो ट्राइंगल हमारी हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगी, यानी जो ट्राइंगल हमारे इन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करेगी दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज। नाउ वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा हम उसको भी कई क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। क्या है समझने की कोशिश करिएगा। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ कर दिया, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या है, देन triangles on the both sides to this perpendicular are similar to the whole triangle, are similar to the whole triangle, and to each other also. स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा एक बार दोबारा से। क्या स्टेटमेंट है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस आर परपेंडिकुलर टू द बोथ साइड्स टू देयर परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, वो पूरी ट्राइंगल के सिमिलर होंगे, एंड टू ईच अदर ऑल्सो, और एक दूसरे के सिमिलर भी होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम इसको एक फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स दैट इफ यू आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम के लिए बनाई थी, हमने बनाई एक ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल है बेटा, A 90 डिग्री एंगल है और A से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है D पे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट है हम करना चाह रहे हैं वो क्या है, रिजल्ट है आपका कि जो ट्राइंगल BAC है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके, सिमिलर बनेगी आपकी ट्राइंगल BDA के भी, एंड ट्राइंगल BAC सिमिलर होगी ट्राइंगल CDA के भी, एंड ऑल्सो, और क्या होगी कि ट्राइंगल BDA सिमिलर टू ट्राइंगल CDA। मीन्स बड़े वाली ट्राइंगल छोटी के भी सिमिलर, बड़े वाली ट्राइंगल इस छोटी ट्राइंगल के भी सिमिलर, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगी। तो इस तरह से हमें ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब बात करेंगे बेटा अपनी एक्सरसाइज 6.5। तो एक्सरसाइज 6.5 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ ये बताना है, डिटरमाइन which of them are Pythagorean triplet, राइट। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, आपको सिर्फ चेक करना पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो आप क्या चेक करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और व्हाट डज यू से दैट 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। आपको चेक करना है ये है या नहीं है। तो इसमें हमने देखा बेटा चेक करके ये क्या बनेगा आपका, यानी 625 इज इक्वल टू 625 इक्वल है, तो आपका आंसर होगा यस। इस तरह से आप सभी पार्ट्स में इजीली कर सकते हैं बेटा। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करना है। एक और पार्ट ले लेते हैं हम, मैंने ले लिया इसका
थर्ड पार्ट, सेकेंड ही ले लेते हैं चलिए. द सेकेंड पार्ट हेयर इज 3, 8 और 6 सेम है. आप लिखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर फॉर बेस स्क्वायर. किस चीज़ के लिए है ये? फॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट. अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे. अब देख लेते हैं चेक करके. हाइपोटेनस मीन सबसे बड़ी साइड, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अब इसमें आप देखेंगे तो 64, 9 प्लस 36 नॉट इक्वल टू 45. तो आप क्या कहेंगे? नो आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे बेटा आप. दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. जस्ट डू द थ्योरम केयरफुली. और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस थ्योरम के प्रूफ को दोबारा देखिए, प्रॉपरली इसको समझने की कोशिश करिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने जैसे कि आपने पहले ही देखा ईयर सारे मेंशन कर दिए हैं किस किस ईयर में यूज़ हुई है. तो आपको बहुत अच्छे से इस थ्योरम के प्रूफ को करना है. That's all for today in this video beta. Till then stay home, stay safe and keep doing your work. Thank you and have a nice day.